हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और मेरे चैनल कॉल मी पांडे जी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक ये है कि अगर आप सर्विस डेस्क, टेक्निकल सपोर्ट या फिर हेल्प डेस्क में इंटरव्यू देने का ट्राई कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो मैं इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। देखो, एक होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, लाइक अगर किसी ने पूछा, इंटरव्यू ने पूछा व्हाट इज आईपी एड्रेस, ओके, तो ये हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, आपको पढ़ना है, आप पढ़े होगे, आप बता दोगे आईपी एड्रेस क्या है। बट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, हाउ यू कैन चेक द आईपी एड्रेस, टेल मी। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, है ना। ये ऑन टाइम बनाया हुआ क्वेश्चन भी हो सकता है। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ सिर्फ ऑन टाइम बनाया हुआ क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सर्विस डेस्क में, या टेक्निकल सपोर्ट बोल लो, हेल्प डेस्क बोल लो, सारा एक ही है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि लाइव वहीं पे बनाए जा सकते हैं। आप प्रिपेयर करके नहीं गए हो, वहीं पे बना के आपसे पूछ लेंगे, जो कि आप थ्योरेटिकल जवाब उसका नहीं दे सकते हो। आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलमोस्ट पूछा ही जाएगा आपको इस फील्ड में। तो आप इसके बारे में, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में वही शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखो, मोस्ट प्रोबेबली जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि लाइव वहां पे ऑन टाइम बना के वो पूछ सकते हैं, तो वो होता है कि अगर इफ योर लैपटॉप इज रीस्टार्टिंग, अगर आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो रहा है ना, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू इफ योर लैपटॉप इज रीस्टार्टिंग कंटिन्यूअसली। सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझसे भी पूछा गया था भाई, तो आपसे भी पूछा जाएगा श्योर। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट या फिर हेल्प डेस्क में इंटरव्यू दे रहे हो, उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये जानना जरूरी है। देखो, वैसे तो बहुत कुछ है, लाइक बहुत सारे आंसर है, बट एक मैं सटीक आंसर बोलूंगा। ओके, सटीक आंसर ये है कि आपको क्या करना है। आपको आंसर ऐसा देना है, फर्स्ट यू विल जस्ट क्लियर द टेम्प फाइल। ओके, आप लोग को पता होगा टेम्प फाइल कैसे क्लियर करते हैं। विंडो आर प्रेस करना है, उसके बाद परसेंट, 10% करोगे तो सारा टेम्प फाइल जो है वो आ जाएगा, और उसके बाद उसको आप डिलीट कर दो। उससे क्या होगा, लैपटॉप जो लाइक स्पीड है वो बढ़ जाएगा। ओके, देन अनइंस्टॉल अननेसेसरी एप्लीकेशन। ठीक है, अननेसेसरी एप्लीकेशन जो होता है वो अनइंस्टॉल करो लैपटॉप से, उससे भी होता है। तीसरा रीजन, देखो एग्जैक्ट रीजन तो आप नहीं बता पाओगे ना कि क्या है, जब तक आपके सामने लैपटॉप नहीं होगा, बट ये आप बता सकते हो। टेम फाइल रीड कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो है अनवांटेड एप्लीकेशन है वो चेक करके उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा है कि लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पायरेटेड है, ओके, ओरिजिनल नहीं है, उसकी वजह से भी ये इश्यू हो सकता है, बिल्कुल। चौथा, बहुत ही ज्यादा हीटिंग है, उसकी वजह से भी हो सकता है, लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, उसकी वजह से भी रिस्टार्ट हो रहा है, हो सकता है ना कंटिन्यूअसली। ऐसे आंसर दे सकते हो। बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, उसमें क्या करना है आपको, लैपटॉप को कुछ किसी कूल जगह पे रखना है। एक स्टैंड आता है, मैंने उसका भी, मेरे पास एक वीडियो, एक स्टैंड आता है, वो 300-400 रुपए को, अगर आप उस पर लैपटॉप को रखते हो तो आपका लैपटॉप बहुत ही अच्छे से काम करेगा, बिल्कुल कूल रहेगा, गर्म नहीं होगा, बिल्कुल भी हॉट नहीं होगा। तो ये आप ऐसा आंसर दे सकते हो, दिस टाइप ऑफ आंसर यू कैन गिव। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये आंसर आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने जो बोला आप ये सेम बोल सकते हो, या फिर आपने कुछ अगर फेस किया है इस टाइप का तो आप वो बताओ। बट इसी को बोलते हैं लाइव आंसर, या फिर लाइव क्वेश्चन, ऐसा बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ मैं, जिसका आप थ्योरेटिकल आंसर नहीं दे सकते हो, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेम एज इट इज आप कंप्यूटर में भी, तो मैंने लैपटॉप की बात की, सेम एज इट इज आप कंप्यूटर में भी बोल सकते हो। अगर वो पूछे, दे कैन आस्क इफ योर कंप्यूटर इज नॉट टर्निंग ऑन। ये कॉमन क्वेश्चन है भाई, कि अगर आपका कंप्यूटर सीपीयू जो भी है वो टर्न ऑन हो ही नहीं रहा, आप बहुत
टीम मेंबर का कॉल आया, बोल रहा है मेरा कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा, तो उस केस में आप क्या करोगे? ये भी एक लाइव क्वेश्चन है, वहीं पे बना हुआ है और इसका आंसर भी आपको उसी टाइप से देना पड़ेगा। इसके भी कुछ सिनेरियो है। आपको क्या बोला, आप क्या पहले बोलोगे कि I will try to just unplug the power cable, wait for 20 seconds and then plug it back. Okay, if it will not work, then I will swap the power outlet. Okay, power outlet मतलब power source, आप उसको स्वैप करोगे किसी दूसरे पावर आउटलेट में, सेम पावर केबल डाल के चेक करोगे। ओके, यू कैन आंसर दैट ऑल्सो। देन यू कैन आंसर स्वैप द पावर केबल। ओके, डायरेक्टली आप किसी दूसरे कंप्यूटर के केबल से स्वैप करो। में बहुत टाइम क्या होता है ना, केबल का भी इशू होता है, तो यू कैन स्वैप द केबल विथ एनी अनदर वर्किंग कंप्यूटर, उसके साथ स्वैप करके देखोगे। अगर ये भी काम नहीं करेगा तब जाके, ये देखो ये तीन जो चीज है ना, ये मेन है। आप ये भी पूछोगे कि कोई बर्निंग या फिर कुछ स्मेल आ रहा है क्या उससे, आप ये भी पूछ सकते हो ना टीम मेंबर से, कुछ स्मेल वगैरह आ रहा है क्या, कुछ जलने का कुछ आ रहा है क्या, ये भी पूछ सकते हो। अगर वो सब नहीं है, अगर जलने वलने का है कुछ है, तो बिल्कुल फिर तो हार्डवेयर का ही इशू होगा, फिर एक टेक्नीशियन आके उसको ठीक करेगा। बट अगर नहीं है तो फिर आप ये सारी चीजें चेक करोगे टीम मेंबर के साथ, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, उनको बोलना है कंप्यूटर ओपन करो। बहुत सारे टीम मेंबर नहीं होते हैं एग्री इसके लिए, बट जो एग्री है उनको बोलना कंप्यूटर ओपन करो, रैम निकाल के फिर उसको थोड़ा साफ करो, फिर से रैम डाल के उसके बाद जो पावर बटन है उसको प्रेस करके रखो 15 सेकंड के लिए, ऐसा 10 या 15 सेकंड के लिए। उसके बाद जस्ट रिलीज दैट बटन, then wait for 10 seconds again and then press the button, it will definitely work। अगर कुछ ज्यादा इशू नहीं है तो ये काम कर जाएगा। तो इस टाइप से आंसर दोगे ना आप, तो मतलब आप दिखोगे लाइक यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट। सो इस टाइप से आपको आंसर देना होगा, ठीक है। और ये लाइव आंसर है, ये लाइव क्वेश्चन है, लाइव आंसर है, मतलब आपको बना के वही पे देना पड़ेगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ सेम एज इट इज आप नहीं पेस्ट कर सकते, इसको आप अपने तरीके से बताओ, बट ऐसा ही बताना, ठीक है, अपने तरीके से बताओ। और ये लाइव क्वेश्चन है, आप रट्टा मार के नहीं जा सकते इसको। तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो शुरू करने से पहले बताया था कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसमें जो रियल टाइम है, ठीक है, वहां पे पूछे जाएंगे। और ये होता है टेक्निकल सपोर्ट में। एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके लैपटॉप में नेटवर्क ही नहीं आ रहा, या फिर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरनेट नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? देखो, इसका आंसर मैं जो बताऊंगा जरूरी नहीं कि वही सही है, ठीक है। इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करो। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, खुद गूगल पे फाइंड आउट करो या कहीं भी देखो, ठीक है, बट उसको फाइंड आउट करो कि इस केस में हम क्या करेंगे, और 3-4 आंसर को गैदर करो और एक साथ चारों को बोलो, इट कुड बी लाइक ऐसा हो सकता है। तो अगर इस टाइप से आप बोलोगे ना, तो जो भी इंटरव्यूअर रहेंगे उनको लगेगा कि नहीं आपको पता है, और क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता है, आप आंसर सही दे रहे हो। अब आपको पता ही नहीं रहेगा, आप रट्टा मार के मत जाओ, प्रैक्टिकली नॉलेज लो, प्रैक्टिकली यूट्यूब पे वीडियोस देखो, प्रैक्टिकली नॉलेज लो और उसके बाद बताओ। तो इस केस में क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले वही चीज करेंगे ना, अपन पहले चेक करेंगे कि जो नेटवर्क केबल है वो प्रॉपरली अटैच है कि नहीं, है पिंग हो रहा है कि लाइक ब्लिंक हो रहा है कि नहीं, नेटवर्क केबल ब्लिंक हो रहा है कि नहीं। ब्लिंक हो रहा है तो ग्रीन ब्लिंक हो रहा है या ऑरेंज ब्लिंक हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है कौन सा। अगर ब्लिंक हो रहा है इट्स ओके, रिस्टार्ट करो लैपटॉप, उसके बाद देखो हो ही जाएगा। अगर ब्लिंक हो रहा है तो हो जाएगा कनेक्ट रिस्टार्ट करने से। अगर ब्लिंक ही नहीं हो रहा है देन यू नीड टू फॉलो द केबल टू द स्विच। आपको उस केबल को स्विच तक ले जाके फॉलो करना है, कहाँ पे किस स्विच में लगा हुआ है, वो जिस स्विच में लगा है वो स्विच चालू है कि नहीं। अगर स्विच चालू है तो किस पोर्ट में लगा है, वो पोर्ट चालू है कि नहीं, वो पोर्ट पिंग हो रहा है कि नहीं, वो पोर्ट ब्लिंक हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें देखोगे ना। हर स्टोर या फिर हर जगह का ना एक पोर्ट जो है ना फिक्स, जैसे इस कंप्यूटर का पोर्ट 4 ही रहेगा, ऐसा फिक्स रहता है, और उनका एक नेटवर्क डायग्राम होता है। तो आपको क्या चेक करना है,
आपको उनको बोलना है प्लीज चेक योर नेटवर्क डायग्राम एंड प्लीज चेक इज दैट कनेक्टेड विद द करेक्ट पोर्ट। नेटवर्क डायग्राम में रहता है कि कंप्यूटर 4 शुड बी कनेक्टेड ऑन पोर्ट नंबर 4। तो आपको इस टाइप से आंसर देना है, ठीक है। ये भी काम नहीं किया तो फिर स्विच को रिस्टार्ट करके देखो एक बार। स्विच को रिस्टार्ट करने से भी काम हो जाता है कभी कभी, ठीक है। पिंग करो आईपी को रेगुलरली, किसी दूसरे कंप्यूटर उसी नेटवर्क से कनेक्टेड कोई है उससे पिंग करो। तो ये सारा जो है ना ट्रबल शूटिंग स्टेप्स ये आपको बताना है, और ये प्रैक्टिकली है, थ्योरेटिकली नहीं बता सकते आप। ये आप करके देखोगे तभी बताओगे ना। आप सोच लो कि आप YouTube पे वीडियो देखो या कहीं देखो कि पिंग नहीं हो रहा है तो क्या करोगे। तो इस टाइप से आंसर आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो ये 3 जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही कॉमन है, और ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ऑलमोस्ट इंटरव्यू में। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट का या फिर सर्विस डेस्क का इंटरव्यू दे रहे हो ना तो ये पूछा जाएगा आपसे। तो इसके लिए प्रिपेयर रहो। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन जो है मैं डाल दूंगा मेरे वेबसाइट पे, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। बट ये 3 जो है ना ये प्रैक्टिकल, और जो भी मैं क्वेश्चन डालूंगा वो सिर्फ थ्योरेटिकली मत पढ़ना, उसके बारे में अच्छे से सीखो, अच्छे से आप सर्च करो, R&D करो। तो R&D करने से क्या होगा ना आपके अंदर उसका जो भी आंसर देने का कैपेबिलिटी वो बढ़ जाएगा। अच्छे से आप आंसर दे पाओगे, आप उसको समझ पाओगे अच्छे से, तभी तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि ये काम आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए और उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है ऐसे कुछ क्वेश्चंस की वजह से। तो आप उनके साथ शेयर करो, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।